जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 के साइंस के चैप्टर 10 आवर इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। आज हम लोग इसको देखने जाएंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हम लोग डिफाइन द फॉलोइंग। पॉल्यूशन क्या है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। यानी कि जो भी हम इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, इसमें अगर कोई भी हार्मफुल यानी जो भी खतरनाक चीज़ें इसमें मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉल्यूशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन, the loss of fertile topsoil due to rain or wind is called soil erosion। यानी कि अगर हम बारिश और हवा के कारण जो सॉइल का जो ऊपरी लेयर है उसे क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल बोलते हैं। जो सॉइल की मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है उसको अगर हम खो देते हैं किसी कारण, अगर वो बारिश के कारण या हवा के कारण कभी कभी तेज आंधी आती है तो क्या होती है? ऊपर की जो मिट्टी हो जाती है वो उड़ जाती है। या फिर बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण जो होती है वो क्या हो जाती है? ऊपरी लेयर जो होती है बह जाती है। तो उस कारण जो होती है, जो ऊपरी लेयर जो कि फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, तो वो क्या हो जाती है? वो हट जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। इन्वायरमेंट, वातावरण। इन्वायरमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ। वातावरण जो है वो क्या है? पर्यावरण जो है उन सभी जीवित चीजों से बना है जो पृथ्वी पर नेचुरली रूप से पाई जाती है, यानी स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ठीक है। एफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in areas that have been deforested or have fewer trees is called afforestation। यानी डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट है एफॉरेस्टेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ों को काटते हैं, और एफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं? जहाँ पे पेड़ों को हमने काट डाला या कम ट्रीज बची हुई हैं वहाँ पे पेड़ों को लगाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। सजेस्ट एनी वन मेथड टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन। यानी आप कुछ ऐसे सुझाव बताएं जिससे कि हम लैंड पॉल्यूशन को, भूमि का जो प्रदूषण है उसको बचा सके, कम कर सके। वी मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स बाय यूजिंग पेपर और क्लॉथ बैग्स। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक बैग्स को कम यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो मिट्टी में प्रदूषण फैलाते हैं। और इसके बदले हम क्या यूज़ करें? इसके बदले हमें पेपर बैग यूज करना चाहिए या कपड़ों के बैग यूज करने चाहिए। बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक बैग बैन भी हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सारी जगहों पे अभी भी करना बाकी है। ऑल वेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड एट ए प्रॉपर प्लेस। यानी कि जो भी वेस्ट है उसे हम प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि कहीं भी फेंक दिए, कोई भी कूड़ा को हम कहीं भी फेंक दें, ये गलत होता है। उसे हम प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। Natural fertilizers such as manure and compost must be used in agriculture instead of chemical। यानी कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि प्राकृतिक रूप से हम बना सकते हैं, तो उस जैसे कि मैन्योर और कंपोस्ट जो होता है उसे यूज करना चाहिए। और जो खेतों में जो केमिकल्स डाले जाते हैं उसके बदले हमें क्या करना चाहिए? नेचुरल मैन्योर कंपोस्ट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फॉर पॉल्यूटेंट्स दैट काउज एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के कुछ कारण बताएं। तो एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है? हार्मफुल गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और स्मोक, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स आर पॉल्यूटेंट्स दैट काउज एयर पॉल्यूशन। यानी कि जो हार्मफुल खतरनाक गैसें निकलते हैं, धूल, फ्यूम्स, स्मोक जो धुआं है, वॉल्केनिक यानी कि जब वॉल्केनो फटता है तो उसके कारण भी काफ़ी प्रदूषण होता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, इसके कारण जो है ये सब कुछ कारण है जिसके कारण पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है।
व्हाट इज लैंड पॉल्यूशन? स्टेट एनी 4 कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या है और कुछ 4 कारण बताइए लैंड पॉल्यूशन के। तो लैंड पॉल्यूशन क्या है? द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। यानी कि मिट्टी पॉल्यूटेंट्स यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस थे, जो कि जब मिट्टी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जिसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। ये किस कारण से होता है? तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड गार्बेज, यानी कि अच्छे तरीके से हम अगर घर के जो गार्बेज है उसको डिस्पोज ना करें, कहीं भी फेंक दे, कूड़ा करकट और प्लास्टिक को अलग कूड़ेदान में डालें, और जो भी हमारे वेजिटेबल्स के जो कचरे हैं उसको अलग डब्बे में डालना चाहिए। फिर डंपिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो निकलते हैं बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसको कहीं भी फेंक देते हैं लोग या कहीं भी बहा देते हैं, उसके कारण भी लैंड पॉल्यूशन होता है। स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल, यानी जब खेतों में क्या होते हैं स्प्रे किया जाता है फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, कि जैसे कि खेतों में किसी फसल को खराब ना होने के लिए पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, तो उसके कारण भी लैंड पॉल्यूशन होती है। एडिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट एग्जाम्पल बोतल कैन, यानी कि हम लोग अगर मिट्टी में किसी तरह बोतल कैन ये जो भी सॉलिड चीज़ है जो वो सबको क्या करते हैं फेंक देते हैं, तो उसके कारण भी लैंड पॉल्यूशन होता है। What is air pollution? State 4 ways to prevent air pollution. एयर पॉल्यूशन क्या है? वायु में जो प्रदूषण होता है वह क्या है? कुछ 4 उससे बचने के 4 कारण बताएं, 4 उपाय बताएं। Air pollution, the addition of pollutants such as harmful gases, dust, fumes in the air is called air pollution. जब क्या होता है हार्मफुल गैसेस और जो होते हैं और डस्ट धूल धुआं ये सब क्या होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं, उसी के कारण क्या होता है एयर वायु प्रदूषण होता है। इससे बचने के लिए क्या है वेज टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, यानी कि इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पॉल्यूटेंट्स चेक्स ऑफ व्हीकल्स मस्ट बी रेगुलरली, यानी कि गाड़ी से जो मतलब हम पॉल्यूशन चेक करवाते हैं कि गाड़ी में जो धुएं निकल रहे हैं ज़्यादा तो नहीं निकल रहा है, ये चेक होता है सरकार की तरफ से, तो ये हमें रेगुलरली करवाना चाहिए। फिर बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट मस्ट बी बैंड, यानी किसी भी तरह के कचरे को जलने से कहीं भी लोग जला देते हैं, किसी भी प्लास्टिक या कुछ भी जलाते हैं जिसके कारण उसके कारण भी क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है, तो वो हमें बैन करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज इन द नेबरहुड, यानी हमारे आस पास में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। फैक्ट्री मस्ट बी फिटेड विथ टॉल चिमनी, यानी फैक्ट्री में जो है बहुत लंबी चिमनी जो होते हैं वो बाहर धुएं निकालने के लिए बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो क्या है बहुत लंबी चिमनी मतलब निकाला जाए जैसे कि धुआं बहुत ऊपर जाके वो छोड़े। What is water pollution? How does water get polluted? वाटर पॉल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण क्या है और यह कैसे होता है? तो वाटर पॉल्यूशन द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब पानी में क्या होता है, पानी में जब हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, तो वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है तो हम लोग देखते हैं। थ्रोइंग ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग इनटू वाटर बॉडीज, यानी कि अगर हम पानी में जो भी पानी वाटर बॉडीज यानी जो भी पानी है जैसे तालाब रिवर जो भी पानी से है चीज़ें वो उसमें अगर हम प्लास्टिक बैग डाल दें तो कुछ भी वेस्ट डाल दें
तो उससे क्या हो जाता है कि ये पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग इन रिवर्स, लेक्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने लगते हैं रिवर्स में या तालाब में कपड़े धोने लगते हैं, नहाने लगते हैं या अपने जानवरों को नहलाने लगते हैं। तो ये सब गलत है। इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। द वाटर्स रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड एड्स पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इनटू रिवर एंड पोल्यूटेंट्स देम। तो ये क्या होता है, जब हम खेतों से जो है ना पानी निकल के जब नदियों में मिलने लगता है या किसी भी वाटर बॉडीज में मिलने लगता है, तो खेतों में जो खेतों में जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं या फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो वो भी जाकर क्या होते हैं, पानी में मिल जाते हैं। इसके कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे एयर पोल्यूशन का क्या इल इफेक्ट होता है, ये हम लोग देखते हैं। द इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर, इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, इससे होता है, इट इज इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कैन काउज अस्थमा एंड अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या होते हैं इल इफेक्ट, जिसके बीमार पड़ने वाले एयर पोल्यूशन से क्या क्या कारण होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे श्वसन तंत्र जिसमें लंग्स आते हैं, तो ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है, अस्थमा, अस्थमा एक डिजीज होती है जिसके कारण जो सांस न फूलने की बीमारी होती है, जिसमें ना सांस प्रॉपरली, अगर किसी को ये डिजीज है तो वो प्रॉपरली मतलब सांस नहीं ले पाता है। एंड अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और भी कुछ भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है। एयर पॉल्यूशन कैन काउज हार्ट डिजीज एंड कैन अफेक्ट ब्रेन, लिवर, किडनी। और एयर पॉल्यूशन के कारण हार्ट डिजीज भी हो सकती है और ये हमारे ब्रेन, लिवर, किडनीज पे भी बुरा प्रभाव डालता है। Why is it important to protect the environment? हमें इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो our environment is the surrounding where we live। यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ हम लोग जहाँ हम लोग रहते हैं उसके चारों बगल जो वातावरण होता है उसे ही इन्वायरमेंट कहते हैं। इट गिव अस ए लॉट ऑफ थिंग्स टू लिव, मेनली एयर, वाटर, लैंड। ये हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है नेचुरली, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन सो मैनी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और ये हम बहुत सारी मतलब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव इन्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ हैप्पी लाइफ। इसीलिए हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं और जिससे हमारा लाइफ खुशहाल हो सके। हाउ डज वाटर पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और पौधे और जानवर को वाटर पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभाव डालता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, तो ये कैसे इफेक्ट डालता है। पहला पॉइंट है, प्लांट्स डाई इफ पॉल्यूटेंट्स वाटर रीचेस देयर रूट्स, एनिमल्स विल ऑल्सो डाई इफ दे ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम वहाँ पे गंदे पानी अगर वो उसके जड़ तक, रूट तक पहुँच जाए तो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो मुरझा सकते हैं, मर सकते हैं। और जो जानवर अगर पॉल्यूटेंट्स वाटर पी ले तो वो मर भी सकते हैं। Polluted water decrease the amount of oxygen present in the water। जब polluted water, जब हम प्रदूषित हो जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के अमाउंट को मात्रा को क्या करता है, घटा देता है पानी में। सो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, जिसके कारण क्या होता है, जानवर जो उसमें अंदर जानवर रहते हैं या पौधे रहते हैं तो वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं। समटाइम्स एनिमल्स डाई ड्यू टू चॉकिंग ऑन गार्बेज इनसाइड द वाटर। यानी कुछ समय जानवर क्या होते हैं, जब हम बहुत सारे गार्बेज पानी में डाल देते हैं तो उससे टकराने के कारण, उसमें फंसने के कारण क्या होते हैं, प्लांट जो है उसे निकल नहीं पाते हैं या जानवर निकल नहीं पाते हैं और उसमें मर जाते हैं उसके कारण भी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट।
इसको जस्टिफाई करें कि जो मानव है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनवायरमेंट को खराब करने के लिए। यस, द मेन काउज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज दे, यानी कि जो मेन कारण एनवायरमेंट पॉल्यूशन का वो ह्यूमन एक्टिविटी ही है। जैसे कि केयरलेसली थ्रोइंग अवे इम्प्टी पैकेट, कैन, बोतल, etc, यानी कि बहुत केयरलेसली जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। खाली चिप्स के जब भी कुछ चिप्स खाते हैं या वो जूस पीते हैं, कुछ भी गाड़ी से जा रहे कहीं भी फेंक देते हैं, या कुछ भी कचरा बस कहीं भी फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होता है। पॉल्यूटेड द एरिया बाय स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, यानी कि जो होता है धुआं और हार्मफुल गैसेस जो गाड़ियां और फैक्ट्रीज से निकलती है, उसके कारण भी वहाँ का एरिया जो होता है पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है। वेस्टिंग रिसोर्सेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल, यानी कि जो हमारे हमें नेचुरल रिसोर्स से भी मिलते हैं, या वो भी, और जो भी रिसोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल। वेरियस कंट्रीज हैव बीन बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। व्हाई, यानी कि बहुत सारी कंट्रियों ने प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? Plastic is non-biodegradable substance, so it can't dissolve in the soil and don't get mixed in water and pollute the nature. प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो किसी में घुल मिल नहीं सकता है। प्लास्टिक को कहीं भी रख दोगे बहुत दिन होता है वो ऐसा ही रहेगा, वो मिट्टी में पूरी तरह घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और बायोडिग्रेडेबल ऐसा चीज जो कि मिट्टी में घुल जाए, जैसे कि हम किचन वेस्ट अगर हम डाल दिए या कागज डाल दिए, सब क्या होते हैं, मिट्टी में घुल मिल जाते हैं गल के। लेकिन प्लास्टिक ऐसा चीज है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हमारे सॉइल को, हमारे सारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इसलिए मिट्टी में क्या होता है, मिल नहीं सकता है, और ये वाटर में भी नहीं मिल सकता है, तो ये क्या करता है, हमारे नेचर को हार्म करता है। सो वेरियस कंट्री हैव बैन्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, इसीलिए क्या इसलिए बहुत सारी कंट्रियों ने क्या कर दिया, इसे बैन कर दिया है, इसे बंद कर दिया है। लिस्ट 3 ways to save natural resource that protect our environment। 3Rs, इसका मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल आर 3 ways to save natural resources that protect our environment। यानी इन 3 चीज़ों से हम अपने नेचुरल रिसोर्स जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को। रिड्यूस, की भी चीज़ को रिड्यूस, कम खर्च करें। रीयूज, उसका दोबारा यूज करें। और रिसाइकिल, अगर उसको अगर कोई चीज़ हमने यूज कर लिया है तो फिर हम उसको रिसाइकिल करने भेज सकते हैं फिर से उसका, ताकि फिर से वो यूज में आ सके। When the World Environment Day celebrated, what is it? Its significant? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसका क्या महत्व है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June एवरी ईयर। इट इज सेलिब्रेटेड टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5th June को, हर एक साल 5th June को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि लोगों में जागरूकता फैले कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकें, इसलिए ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। मेंशन 4 ways टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। चार वेज बताए जिससे हम वातावरण को सुरक्षित रख सकें। द 4 ways टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो हमें सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारे ऑक्सीजन मिले और वातावरण जो है हमें शुद्ध हवा मिल सके। वी मस्ट नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन ड्रेन, रिवर्स एंड लेक्स। जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो कभी भी हमें नाला या कहीं भी रिवर्स, लेक्स में नहीं फेंकना चाहिए।
वी शुड डिस्पोज ऑफ ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट सेपरेटली। हमें हमेशा क्या करना, जो सूखे कचरे हैं और गीले कचरे हैं उसको क्या क्या अलग अलग रखने चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर सोर्सेज। हमें कभी भी इंडस्ट्री से निकलने, जो फैक्ट्रियाज होती है, कोई फैक्ट्रीज होती है, उससे जो निकलते हैं वेस्ट वो क्या करते हैं डायरेक्ट समुद्र में या कोई भी वाटर बॉडीज में बहा देती है। ये गलत होता है, वो हमें कभी वैसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, राहुल इज ब्रस्टिंग क्रैकर्स इन हिज बालकोनी, हिज ग्रैंड मदर इज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू हिज ग्रैंड मदर। तो इससे ये क्या होगा, वो क्रैकर्स, अगर कोई भी हम क्रैकर्स फोड़ते हैं तो क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, क्रैकर्स से बहुत सारे धुएं निकलते हैं। तो हिज ग्रैंड मदर अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन काउज्ड बाय ब्रस्टिंग क्रैकर। इसीलिए हमें फटाके जो होते हैं वो जैसे हम जो दिवाली में छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए, जो जिसके कारण काफ़ी एयर पॉल्यूशन होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। हाउ डज इट हेल्प टू शिफ्ट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री टू रिमोट एरिया अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरिया। हमें कैसे क्यों मतलब इंडस्ट्रीज को जो है वो कहीं बाहर जो हमारे मतलब जैसे कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, रेसिडेंटल एरिया है जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ से दूर मतलब फैक्ट्री उसको करना चाहिए। In industries and factories cause a lot of air, water and noise pollution, so the shift of industries and factories to remote area to protect the environment of residential area। तो हमें क्यों करना चाहिए, तो ये आसान सी बात है कि हमें कोई फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्री क्यों बाहरी शहर के बाहर खोलना चाहिए, जिससे कि हमें क्या होता है फैक्ट्री से काफ़ी पॉल्यूशन निकलता है, जैसे कि एयर, वाटर, नॉइज सारे पॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसीलिए हम क्या पॉल्यूशन जो भी है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको ना इफ़ेक्ट करे, इसलिए हम क्या करते हैं रेसिडेंटल एरिया से बहुत दूर खोलते हैं फैक्ट्रीज को। Rahul lives in Kasoli. Each time he visits his grandparents in Delhi, he fall ill. What is reason? Delhi is a lot of air pollution and noise pollution, so Rahul falls in each time ill when he visits Delhi. Delhi में जो है बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारी कारें एंड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ, और कसोली जो है बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, तो इसके कारण जब भी वो मतलब अगर आप कहीं भी अच्छी जगह से आप अच्छे क्लाइमेट से